Hello guys, hi, I'm Amit Chauhan. Today I want to teach you present perfect continuous tense. ओके, हम आप लोगों को पिछले वीडियो में present indefinite टेंस, present continuous टेंस, present परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा दिए हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे present परफेक्ट continuous टेंस। आइए हम लोग जानते हैं present परफेक्ट continuous टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बनावट क्या होती है, इसको बनाने के तरीका क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया किसी भी टेंस का निर्माण करना है, किसी भी टेंस को बनाना है तो मुख्यतः आप चार तरीके से बनाएंगे। कैसे? सबसे पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, चार तरीके से मुख्यतः बनाया जाता है। आइए, आप लोग कहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। टुडे आई वांट टू टीच यू विच टाइप वी कैन टीच टेंस, then you can also make the translation and one day you can also speak English to English. So let's go to know present perfect continuous tense for reading. Okay, so चलिए हम लोग आज बनाएंगे हेडिंग। हम लोग का हेडिंग रहेगा present perfect continuous tense, ठीक ना। यानी कि इसको बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए और कैसे इसका बनावट होता है, आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। देखिए, हम लोग का हेडिंग रहेगा present perfect continuous tense, ठीक। present perfect continuous tense। present perfect continuous tense। देखिए, हम लोग का हेडिंग रहेगा present perfect continuous tense। आपसे कोई पूछेगा present मीन्स क्या होता है, बताइएगा वर्तमान। परफेक्ट मीन्स क्या होता है, पूर्ण। और कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, अपूर्ण। और टेंस मीन्स क्या होता है, काल, समय, अवधि। तो देखिए, इस वाले टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है, इस वाले टेंस में कुछ कार्य हो चुका रहेगा और कुछ कार्य जारी रहता है। इसी को बोलते हैं पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण का मतलब पूरा हो गया, कंटीन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण, जिसको कहते हैं कार्य का जारी रहना। यानी कि कुछ काम पूरा हो गया रहेगा, कुछ काम अधूरा, यानी कि कार्य जारी रहेगा। इसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक ना। तो देखिए, हम लोग का सिंटेक्स, यानी कि पहला जो सिंटेक्स रहेगा, सिंटेक्स का मतलब कोई पूछेगा क्या होता है, तो सिंटेक्स मीन्स बताइएगा सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र। सूत्र के माध्यम से ही हम किसी भी ट्रांसलेट को जब हम एक एक करके रखते हैं तो हमारा टेंस कभी गलत नहीं होगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब दो होता है, हैज और हैव। एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग, कर्ता बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग हैज का प्रयोग कर दें, फिर इसके बाद हैव का प्रयोग कर दें। यदि यह सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हैज नॉट को बोला जाता है हैजेंट और हैव नॉट को बोला जाता है हैवेंट। इसका मतलब जब नेगेटिव होगा तो हैज नॉट को हैजेंट और हैव नॉट को हैवेंट का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके तुरंत बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद, देखिए ध्यान से, हैज सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद बीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बीन। अब बीन के बाद यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब में क्या जोड़ा जाता है? आईएनजी। इसी को हम लोग आपको बताए थे ट्रिक के माध्यम से, किंग। किंग का मतलब, के का मतलब क्रिया, क्रिया में क्या जुटेगा? आईएनजी का प्रयोग होगा। देखिए, हैज सब्जेक्ट बीन वर्ब, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद ध्यान से देखिए, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? सिंस। सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। सिंस फार के बाद लास्ट में इसमें टाइम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम किसी भी टेंस को, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज या हैव का, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का, फिर बीन का, फिर किंग, यानी कि बी प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट को मत लिखिएगा। सिंस या फार का प्रयोग किया जाता है और लास्ट में टाइम का जरूर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय का रहना अति आवश्यक है, वो भी सिंस और फार जब रहेगा तब, क्योंकि से का इंग्लिश
सिंस फार होता है और लास्ट में टाइम का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इसको बोला जाता है, ध्यान से समझिए, इसको बोला जाता है, यानी कि हम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं इसको। जब भी कोई भी पर्सन यदि हेल्पिंग वर्ब से कोई प्रश्न करता है तो इसको हम जवाब किस में देते हैं, फॉर एस नो में, यानी कि इसमें जवाब दिया जाता है फॉर एस या नो में। देखिए ध्यान से समझिए, यदि कभी भी जिंदगी में यदि कोई भी पर्सन आपसे इंग्लिश बुलवाना चाहता है, यानी कि वो इंग्लिश बोल रहा है, आप जवाब नहीं देना जानते, तो ध्यान से समझिए, ये ध्यान देना है, यदि कोई भी पर्सन हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा करके आपसे प्रश्न पूछे तो आपको जहन में पता हो जाना चाहिए, कम से कम दिमाग में ये पता हो जाना चाहिए कि वो हमसे जवाब या तो यस में जानना चाहता है या तो नो में, ठीक ना, ऐसा जवाब होता है। तो सबसे पहले यस, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, बीन लिखेंगे, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फार, इसमें से कोनो एक का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। लास्ट में टाइम का प्रयोग करते हैं, इसको बोला जाता है फॉर एस नो, इसका जवाब एस नो में दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, पहले पहचान देखिए, सिम्टम, यदि आपसे कोई पूछेगा सिम्टम्स क्या होता है तो सिम्टम्स बताइएगा पहचान। सबसे पहले पहचान करना टेंस को आना चाहिए, बिना पहचान किए आप सोचेंगे कि टेंस बना ले, इट इज इम्पॉसिबल, विदाउट रिकॉग्नाइज सेंटेंस नॉट यू कैन मेक द ट्रांसलेट एनी सेंटेंस। So I want to give suggestion you, suppose if you want to know what is the sentence, then you will must go in last sentence, and after getting such type of word power, whatever we will write on whiteboard, such type you can get, then you can know this is a present perfect continuous tense. Okay, listen carefully. जैसे देखिए ध्यान से, क्या क्या चीज आएगा, जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है आ जाए, फिर क्या आ जाए, रही है आ जाए, फिर क्या आ जाए, रहे हैं आ जाए, फिर कभी कभी हुआ है आ जाए, फिर हुई है आ जाए, फिर हुए हैं आ जाए, ठीक ना। फिर देखिए या है आ जाए, फिर ई है आ जाए, फिर ये है आ जाए, यानी कि ये तो कॉमन, इसका एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। इसका देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में जब रहा है, रही है, रहे आ जाए और लास्ट में इसमें टाइम आ जाए, क्या आ जाए, टाइम, यानी कि समय का रहना अति आवश्यक है। जब रहा है, रही है, रहे के साथ समय दे दे, वो भी समय किसके साथ देगा, से के साथ देगा। जब से के साथ समय आएगा, यानी कि इस वाक्य में से रहना चाहिए, में नहीं होना चाहिए, से के साथ आता है और भी समय भी दे देगा, तब समझा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे, यानी कि क्या राहुल सुबह में प्रश्न पूछ रहा है, तो ये कहेंगे सुबह में प्रश्न पूछ रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं से नहीं बोला हूं, मैं बोल दिया। यदि हमें से लगा करके प्रश्न पूछे तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। जैसे, क्या राहुल सुबह से प्रश्न पूछ रहा है, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, क्योंकि सुबह से समय के साथ क्या रहना चाहिए, से रहना चाहिए। समय कभी भी आए तो से के साथ रहे, तब समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अन्यथा में कह देंगे तो जिस टेंस में होगा उसी टेंस में बनाया जाता है, ठीक ना। तो देखिए हमारा पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे के साथ, यानी कि क्या, इस समय रहे, वो भी किसके साथ, से के साथ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। तो आइए, इसका पहचान मैं बता दिया और इसका एग्जाम्पल करा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को बता दें, ध्यान से देखिए, सिंस फार का प्रयोग आप में मतलब कि कहाँ कहाँ करते हैं। पहले एक ट्रांसलेशन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। जैसे मैं कह दूं, एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, जैसे कह दूं, यानी कि क्या सर सुबह से, क्या सर सुबह से हिंदी पढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्या सर सुबह से हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी वाक्य के अंत में क्या, यानी कि मैं बताया, जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, वे हैं आ जाए, इसके बाद समय दे दे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो देखिए लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे आ गया,
तो कंटिन्यूअस है, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस ऐसा नहीं कहिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुबह से दे दिया। यदि सुबह से न दे करके यहाँ पे सुबह से की जगह क्या में दे देता, क्या सर सुबह में हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता, रहा है रही है रहे आ जाता, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता। इसीलिए कह रहा हूं में नहीं रहना चाहिए। जब भी समय आएगा तो समय से के साथ रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इसका ट्रांसलेट आइए करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, इसमें मैं बता दूं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज या हैजंट का प्रयोग, और प्लूरल के साथ हैव या हैवेंट का प्रयोग। तो देखिए एक वचन कर्ता के साथ हैज या हैजंट, सर क्या है एक वचन। मैं बताया दुनिया का कोई, यानी ध्यान से सुनो, टेंस में जब शुरू में क्या शब्द आ जाता है तो क्या कि इंग्लिश कभी भूल करके भी व्हाट नहीं लिखा जाता है, अन्यथा हमारा टेंस गलत। तो क्या कि इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, व्हाट विल आई राइट, क्या लिखेंगे तो क्या क्या स्थान पे क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब पहला पे हेल्पिंग वर्ब, दूसरा पे सब्जेक्ट, तीसरा पे बीन का प्रयोग, चौथा पे वर्ब प्लस आईएनजी, पांचवा पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं भी लिखेंगे, तो पांचवा पे सिंस या फार हो जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो पांचवा पे ये हो जाएगा, फिर छठवां पे सिंस या फार में से कोई एक, और सातवां पे क्या लिखा जाता है, समय यानी कि टाइम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए क्या सर सुबह से हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो क्या शब्द आएगा सर एक वचन, तो लिख लीजिए इसमें निगेटिव सेंटेंस नहीं है इसलिए हैज लगेगा। तो क्या के स्थान पे क्या लिखना है, हैज, फिर क्या सब्जेक्ट हैज सर, फिर क्या हो गया बीन, हैज सर बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी। तो पढ़ाने को पहले और ऑब्जेक्ट को बाद में, ये हम पहले से भी बताते चला आ रहा हूं। पढ़ाने की क्या होता है टीच, क्या होता है टीच मीन्स पढ़ाना, और टीच में क्या लगाना है आईएनजी यानी कि टीचिंग, और क्या लिखेंगे हिंदी, क्या लिखेंगे हिंदी। ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया, ठीक ना। देखिए हैज सर बीन टीचिंग हिंदी। अब देखिए सुबह से, इसमें समय दे दिया, तो इसका मतलब छठवां पे देखिए पहला दूसरा तीन चार पांच, छठवां पे हमें सिंस या फार का प्रयोग करना है। तो ये जानना है कब सिंस लगाएंगे कब फार लगाएंगे। तो इस वाले टेंस में सुबह से दे दिया तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाता है सिंस। अब फिर सुबह से है तो मॉर्निंग, फिर किसका प्रयोग करेंगे मॉर्निंग, यानी कि सिंस मॉर्निंग का प्रयोग कर देंगे, एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक ना। ध्यान से पहले सुनिए और देखिए, यानी कि क्या सर सुबह से हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हैज सर बीन टीचिंग हिंदी सिंस मॉर्निंग का प्रयोग कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसमें देखिए आपको ये जानना है कब हम सिंस लगाएंगे, क्यों नहीं फार का प्रयोग किए हैं, क्योंकि इसमें से कोई एक लगाना है। इसको जानने के लिए थोड़े से मतलब कि इसको मिटाना पड़ेगा, ये इसका ट्रांसलेट होगा, इसको मिटा करके मैं बता रहा हूं कि कहां पे लगेगा। एक मिनट में देखिए सिंस फार का प्रयोग, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं सिंस और यहाँ पे लिख दे रहा हूं फार। ध्यान से समझिए, यानी कि जब भी कोई पहर आ जाए, ध्यान से समझिए कब सिंस लगाते हैं कब फार लगाते हैं, यानी कि जब भी कोई पहर आ जाए, पहर का मतलब यानी कि सुबह से आ जाए, सुबह से या तो शाम से आ जाए या तो दोपहर से आ जाए, शाम से, फिर कभी भी पहर आ जाए कोई भी आ जाए, दोपहर से आ जाए, फिर क्या आ जाए रात से आ जाए, रात से। देखिए सुबह से दोपहर पहले कर लीजिए, शाम कोई बात नहीं, सुबह से शाम से दोपहर से रात से, यानी कि ये पहर है, कोई पहर आ जाए इसमें से कोई भी आ जाए, सुबह से शाम से दोपहर से रात से आ जाए, या तो कोई सन दे दे, क्या दे दे सन का प्रयोग कर दे, यानी कि 1985 दे दे, ठीक ना, 2022 दे दे, यानी कि कोई भी सन का प्रयोग कर दे। ध्यान से समझिए, सुबह से शाम से दोपहर से रात से, चाहे सन दे दे, ठीक ना। और देखिए क्या क्या चीज देता है, जैसे कि कोई वीक का नाम दे दे, वीक में सप्ताहों के नाम दे दे। ध्यान से देखिए सप्ताहों, सप्ताह के नाम दे दे, कोई भी सप्ताह के नाम, जैसे सातों, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इसमें से कोई रहे, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सब जितने होता है इसमें से कोई नाम आ जाए तब सिंस का प्रयोग। फिर मंथ का नाम, यानी कि महीनों के नाम दे दे, क्या दे दे महीनों के नाम, जब महीनों के नाम आ जाए तब भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। यानी कि सबसे पहले ध्यान से सुबह से शाम से दोपहर से रात से
कोई सन दे दे, सप्ताह के नाम दे दे, महीनों के नाम दे दे, और कोई शताब्दी नाम लेकर के दे, ठीक ना, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, ऐसे शताब्दी का नाम करके देंगे। ऐसे जो कन्फर्म टाइम होता है, जो निश्चित समय होता है, यानी कि निश्चित समय, जो निश्चित समय यानी कि निश्चित समय होता है, तो वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। और जो अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, वहां पे फार का प्रयोग किया जाता है, अनिश्चित। जैसे देखिए इसमें केवल, इसमें देखिए क्लॉक भी आता है, जैसे हम कह दें 2 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ऐसे दे दे, कोई भी बजे दे दे, यानी कि टाइम दे दे, तब भी सिंस का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या आता है, ध्यान से समझिए, इसमें काउंटिंग करने के लिए देता है। इसी तरह जैसे हम कह दें, ये तो इसमें आ गया, सन भी इसमें आ गया, सप्ताह इसमें सप्ताह देगा। आप ध्यान से समझिए, केवल बजे को छोड़कर, केवल बजे को छोड़ करके यदि कोई काउंटिंग वाला नाम कर करके इसमें से सप्ताहों के नाम दे रहा है, तो समझ जाइएगा फार का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह देंगे 2 सप्ताह, 2 सप्ताह से, हम कहते हैं वह 2 सप्ताह से, वह 2 सप्ताह से नहीं पढ़ रहा है, तो समझे 2 सप्ताह, यहाँ पे नंबरिंग वाला नाम दे दिए, सप्ताह का नाम दे दिए। इसी तरह कहते सप्ताह की जगह 2 महीनों से दे दें, ठीक ना, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से ऐसे कर दें, तो समझ जाइएगा फार का प्रयोग किया जाता है। कब, जब नंबरिंग किया जाता है तो फार का प्रयोग। लेकिन ध्यान रहे, ये क्लॉक वाला केवल नहीं होना चाहिए, यानी कि बजे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे को छोड़कर कोई भी नंबरिंग करके दे देगा, समझिएगा फार का प्रयोग वहां पे किया जाता है। ये सिंस फार का प्रयोग। तो देखिए यहाँ पे समय दे दिया है, उस वाले में लिखे थे शायद सुबह से लिखे थे, तो सुबह से का क्या लिखेंगे, सिंस का प्रयोग। इधर के जितने आएंगे सिंस, और इधर का नंबरिंग करके देगा, तो फार का प्रयोग केवल याद रहे बजे को छोड़कर, किसको, बजे को छोड़कर, तो सिंस फार का प्रयोग किया जाता है। देखिए आइए हम लोग जानते हैं और एक एग्जाम्पल। जैसे देखिए, जैसे कह दें क्या वे 2012 से, क्या वे 2012 से, यानी कि कोई भी देख लीजिए, यानी कि अब देखिए पेड़ कटवा दिया जा रहा है 2012 से, पता नहीं बीच में क्या कर रहे थे, यानी कि क्या वे 2012 से पेड़ काट रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिए, क्या वे 2012 से पेड़ काट रहे हैं, इसमें देखिए रहा है, रही आ गया, लेकिन समय के साथ क्या आ गया, से आ गया, यही ध्यान देना है। क्या शब्द पहले आ गया, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, वे बहुवचन, इसमें हैव का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना, तो हैव का प्रयोग कर लीजिए, हैव, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, तो हैव दे के बाद क्या लगाएंगे, बीन, हैव दे बीन, फिर वो में आएंगे, काटने को पहले, पेड़ को बाद में, काटने के क्या होता है, कट में क्या कर देंगे, आईएनजी, तो हैव दे बीन कटिंग, ठीक ना, और क्या चीज, द ट्री, ठीक ना, हैव दे बीन कटिंग द ट्री, ठीक ना। इसके बाद देखिए हैव दे बीन कटिंग द ट्री, अब कब से है, यानी 2012, मैं बताया जब सन आता है तो सिंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसके बाद क्या लगा लीजिए, सिंस, और जो 2012 है तो इसको लिख लीजिए, ये आपका टेंस गलत नहीं होगा। ऐसे हैव दे बीन कटिंग द ट्री सिंस 2012, ऐसे लिखेंगे तो हमारा टेंस गलत नहीं होगा। ये पहले तरीके से है, कब, ध्यान से देखिए, जब क्या शब्द पहले आए तब इस सिंटेक्स का प्रयोग करेंगे। एक बार और बोल रहा हूं, जब क्या शब्द पहले आए तो इस सिंटेक्स का प्रयोग करेंगे, आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। लेकिन आइए हम लोग देखते हैं दूसरा सिंटेक्स, यानी कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में रहे तो क्या करते हैं, उसके लिए देखिए, यानी कि जब क्वेश्चन वर्ड, यानी कि दूसरा वाला, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद हैज, इसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे। हैज नॉट को बोला जाता है हैजेंट, और हैव नॉट को बोला जाता है हैवेंट। फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बिन लिखेंगे, वो प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, ठीक ना, ये सिंस फार, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा देखने में यहाँ पे अब प्लस कर दे रहे हैं, यानी कि समझिएगा वी प्लस आईएनजी के वो में आईएनजी, ठीक ना। देखिए सब्जेक्ट बिन, वी प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार प्लस टाइम, ठीक ना, ये वाला हमारा सिंटेक्स बना, यानी कि दूसरे सिंटेक्स के लिए। तो ऐसा जब रहता है तो क्या किया जाता है, ध्यान से समझिए,
तो यही किया जाता है। पहले पे क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे सब्जेक्ट, चौथे पे बीन, पांचवें पे ये, छठवें पे ऑब्जेक्ट, सातवां पे सिंस फार, आठवें पे टाइम का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। यानी कि देखिए ध्यान से, यानी कि इसका एग्जांपल देखा जा रहा है, जैसे हम करें, यानी कि तुम रात से कहां जा रहे हो। जैसे देखिए, तुम रात से कहां जा रहे हो, यानी कि आप रात से कहां जा रहे हैं, ऐसा टेंस आ जाए तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। ध्यान रहे क्या शब्द पहले रहेगा तो पहला सिंटेक्स, और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में रहे तो ये वाला। मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड बताया 14 होता है, फटाफट बता दे रहा हूं। व्हाट, वेयर, व्हेन, माय, हु, जुन, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, फिर हाउ लॉन्ग। 14 क्वेश्चन वर्ड होता है। इस 14 क्वेश्चन वर्ड यानी कभी भी बीच में आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाता है तो इसकी इंग्लिश पहले लिखा जाता है। देखिए कहां बीच में आ गया तो सबसे पहले कहां की इंग्लिश क्या होता है, तो वेयर, तो वेयर का प्रयोग कर लीजिए। फिर तुम बहुवचन है तो इसमें निगेटिव तो नहीं है, निगेटिव नहीं है तो तुम बहुवचन तो हैव का प्रयोग करेंगे, तो वेयर हैव, फिर यू के बाद देखिए चौथे पे वेयर हैव यू बीन, बीन हो गया, फिर वो प्लस आईएनजी, क्रिया को पहले। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, वर्ब तो पहले हो गया लेकिन समय को अब पहले किया जाएगा। क्यों, इसमें ऑब्जेक्ट जब नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि वर्ब के तुरंत बाद सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, तो देखिए वेयर हैव यू बीन, जाना कि क्या आता है, गो में आएंगे गोइंग, वेयर हैव यू बीन गोइंग। और देखिए रात से है तो रात से बताए थे जब पहर कोई आ जाता है तो सिंस का प्रयोग, तो सिंस और नाइट लिख लीजिए, ठीक ना, NIGHT नाइट, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब देखिए ये तो जब नॉर्मल क्वेश्चन वर्ड आता है तो आप इस क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करिएगा कभी भी, जैसे यानी कि यहाँ पे मैं एक बताया तुम रात से कहां जा रहे हो तो वेयर हैव यू बीन गोइंग सिंस नाइट। इसी तरह आ जाता आप सुबह से क्या पका रहे हैं तो व्हाट हैव यू बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह आ जाता रेखा दोपहर से कहां जा रही है तो वेयर हैज रेखा बीन गोइंग सिंस नून। इसी तरह आ जाता एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मोनू 2012 से क्या ला रहा है तो व्हाट हैज मोनू बीन ब्रिंगिंग सिंस 2012। यानी कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो ऐसे प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब आइए देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं जो कितना कितनी वाला रहता है, तो ये वाला सिंटेक्स का प्रयोग न कर करके दूसरे सिंटेक्स का प्रयोग किया जाता है। कब, जब कितना कितनी क्वेश्चन वर्ड आता है तब। उसका एग्जांपल देख लीजिए फटाफट। उसका डायग्राम क्या होता है, कुछ नहीं होता है, यही सब सेम डायग्राम होता है, बस और क्या किया जाता है, यानी कि कुछ नहीं किया जाता है, ठीक ना। देखिए क्या किया जाता है, सबसे पहले यानी कि क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा जाता था उसको पहले ही लिख लिया जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है हैज या हैव। निगेटिव रहे तो हैज नॉट को बोला जाता है हैजेंट, और हैव नॉट को बोला जाता है हैवेंट। फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और सब्जेक्ट के बाद ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग किया जाता है, और बीन के बाद यानी कि बीन के बाद वो प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट तो लिख दिया। देखिए वेयर ऑब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर क्या लिखा जाता है सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर भी प्लस आईएनजी, और लास्ट में किसका, टाइम का प्रयोग किया जाता है। ये वाला आपका क्वेश्चन वर्ड इस तरीके से बनता है। कब, जब कितना कितनी कितने आ जाता है तब। इसका एग्जांपल देखिए एक आदमी, जैसे हम कहते हैं राधा कितना आम। देखिए राधा कितना आम, चाहे कितना आम, ठीक ना, ध्यान से देखिए, राधा कितना आम सुबह से ला रही है। देखिए राधा कितना आम सुबह से ला रही है, इसका मतलब आम को हम काउंटिंग कर सकते हैं, इसको मापा तौला भी जाता है, ठीक ना। तो देखिए राधा कितना आम सुबह से ला सकती है, सुबह से आ गया,
ठीक ना। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा, इसमें आम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लास्ट में नहीं लिखते, इसको क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद ही लिखा जाता है। राधा कितना आम सुबह से ला रही है, कितना कितनी वाला आ गया, तो ये वाला सिंटेक्स का प्रयोग करें। इसका मतलब क्या लिखेंगे, हाउ मेनी मैंगोज, ठीक ना। हाउ मेनी मैंगोज, यानी कि मैंगो की काउंटिंग भी किया जाता है, इसलिए मेनी का प्रयोग किए हैं, हाउ मेनी मैंगोज, ठीक ना। फिर देखिए राधा एक वचन है, इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग गया, हाउ मेनी के तुरंत बाद क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी मैंगोज हैज राधा, हाउ मेनी मैंगोज हैज राधा। फिर क्या लिखेंगे, बीन हो गया, फिर क्रिया में आएंगे, लाने को पहले, आम तो पहले ही लिख लिया, लाने को पहले लिख लीजिए, ब्रिंग में क्या कर देंगे, आईएनजी लगा, ब्रिंगिंग। हाउ मेनी मैंगोज हैज राधा बीन ब्रिंगिंग, और कब से है, समय क्या है, सुबह से, तो क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, ठीक ना। मॉर्निंग का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, सेंटेंस गलत इस तरीके से आ जाएगा जब कितना कितनी, तो इस वाले सिंटेक्स का प्रयोग करेगा। एक और एग्जांपल बोल दे रहा हूं, जैसे देखिए, जैसे सोनू कितना दूध शाम से ला रहा है, तो हाउ मच मिल्क, यहाँ पे मेनी का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल ना, हाउ मच मिल्क हैज सोनू बीन ब्रिंगिंग, और सुबह से रहेगा तो सिंस मॉर्निंग, शाम से रहेगा तो सिंस इवनिंग, जो भी समय आए तो इस तरीके से आप दूसरा सिंटेक्स का प्रयोग करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं, एक एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव से कुछ हुआ है, हुई से भी क्वेश्चन आते हैं, उसको भी देखा जाएगा। देखिए मतलब कि अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले एस का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज या तो हैव का प्रयोग करेंगे, फिर इसके तुरंत बाद बीन का प्रयोग करेंगे, यानी कि बीन का, फिर इसके बाद यानी कि वो प्लस आईएनजी, यानी कि क्रिया में आईएनजी, ए सर हैज बीन, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद सिंस या तो फार का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में यानी कि किसका प्रयोग, टाइम का प्रयोग करेंगे, कब, जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहे तब। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये फार अफर्मेटिव के लिए होता है, यानी कि सकारात्मक, अफर्मेटिव के लिए होता है, सकारात्मक के लिए। इसका एग्जांपल देखिए ध्यान से, जैसे हम कह दें, हाँ रोहन, फार का भी प्रयोग दिखा दे रहे हैं, हाँ रोहन 2 महीनों से, हाँ रोहन 2 महीनों से खाना नहीं पका रहा है। देखिए, हाँ रोहन 2 महीनों से खाना नहीं पका रहा है, ठीक ना, ये नेगेटिव। इसका मतलब इसमें हाँ भी आ गया, नहीं भी आ गया। ध्यान से सुनिए, यदि हाँ वाला करना चाह रहे हैं तो इस नहीं को मिटा दीजिए, अभी बता रहा हूं, नहीं वाला भी, हाँ रोहन 2 महीनों से खाना पका रहा है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो अफर्मेटिव के लिए तो एस का प्रयोग कर लीजिए, एस रोहन है तो लिख लीजिए एस रोहन, फिर क्या लिखेंगे, हैज, फिर क्या लिखेंगे, बीन। इसका देखिए ये सब डायग्राम तो बनाएंगे, गलती नहीं होगा, एस रोहन हैज बीन, फिर भी प्लस आईएनजी, क्रिया को पहले लिखे, पकाने को पहले और खाना को बाद में। पकाने की क्या होता है, कुक में क्या कर देंगे, आईएनजी। एस रोहन हैज बीन कुकिंग द फूड, क्या लिखेंगे, द फूड, और कब से है, 2 महीनों से। मैं कहा कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इसको छोड़ करके यदि कोई भी समय नंबरिंग करके कोई दे दे, 2 महीनों से, 5 सप्ताह से, 5 सालों से, ऐसे दे दे तो फार का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए कुकिंग द फूड और 2 महीनों से है तो क्या लिखेंगे, फार, ठीक ना, 2 मंथ्स, ठीक ना, यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक और हाँ से देखिए, जैसे मैं कह दूं, हाँ सोनू 5 सालों से खाना खा रहा है। देखिए ध्यान से सुनिए, हाँ सोनू 5 सालों से खाना खा रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ए सोनू हैज बीन ईटिंग द फूड फॉर 5, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5 ईयर्स, ऐसे लिखना पड़ेगा। यदि आप निगेटिव बनाना चाहते हैं तो निगेटिव के लिए देखिए, यानी कि सेंटेंस
ठीक ना, निगेटिव के लिए, यानी कि जब निगेटिव आ जाता है तो कैसे बनाते हैं, यानी कि कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं जब रहेगा तो नो का प्रयोग कर दीजिएगा। हैज नॉट क्या बोला जाता है, हैजेंट का प्रयोग कर दिया जाता है, हैजेंट का प्रयोग कर दिया जाता है, और हैव नॉट को हैवेंट का प्रयोग कर दिया जाता है। किसका प्रयोग, हैवेंट का प्रयोग कर दिया जाता है। फिर बीन तो यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है। ये वाला सिंटेक्स का प्रयोग किया जाता है कब, जब निगेटिव के रहे तो फॉर क्या, फॉर निगेटिव, इसके लिए फॉर निगेटिव। देखिए निगेटिव के लिए जैसे एग्जांपल इसका देखिए, जैसे कह दूं नहीं बिल्ली, नहीं बिल्ली, देखिए नहीं बिल्ली रात से रोटी नहीं खा रही है, बेचारी बीमार हो गई है, रोटी कैसे खाएगी, वो भी रात से। देखिए नहीं बिल्ली रात से रोटी नहीं खा रही है, तो क्या लिखेंगे, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले नो, फिर क्या लिखेंगे, नो द कैट, लिख लीजिए नो द कैट। ये निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे नहीं आ गया, यहाँ पे नहीं आ गया, इस वाले नहीं के लिए यहाँ पे नो का प्रयोग कर लीजिए, द कैट, नो द कैट। हैज नॉट को हैजेंट बोला जाता है, या तो हैज नॉट लिखेंगे तब भी आपका सेंटेंस सही है। नो द कैट हैजेंट हो गया, फिर क्या लिखेंगे, बीन, क्या लिखेंगे, बीन, और फिर वर्ब में आएंगे, वर्ब को पहले करिए, रोटी को बाद में, तो खाने का क्या होता है, ईट, ईट में आएंगे कर देंगे, ईटिंग, ठीक ना। और ये रोटी का ब्रेड भी होता है, चपाती का भी प्रयोग किया जाता है, यदि जो चीज लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए, चपाती भी लिखना चाहते हैं तब भी लिख लीजिए, ब्रेड भी होता है, ठीक ना। देखिए नो द कैट हैजेंट बीन ईटिंग चपाती, और कब से है, समय क्या है, समय देख लीजिए रात से, तो पहला पे देखिए, पहला पे ये हो गया, दूसरा पे ये हो गया, तीसरा पे ये हो गया, चौथा पे ये हो गया, पांचवा पे ये, छठवां पे ये, सातवां पे ये, आठवां पे ये, इसी तरीके से बना करके देखिएगा, सब बनेगा, ठीक ना। तो नो द कैट हैजेंट बीन, या तो हैज नॉट बीन ईटिंग चपाती, और कब से, रात से, तो क्या लिखेंगे, सिंस, और रात का क्या लिखेंगे, नाइट, NIGHT, नाइट, यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक ना। तो देखिए नहीं बिल्ली रात से रोटी नहीं खा रही है, नो द कैट हैजेंट बीन ईटिंग चपाती सिंस नाइट। एक एग्जांपल और सुन लीजिए, जैसे कह दूं कि नहीं रोहन रोड पर, नहीं रोहन रात से रोड पर नहीं दौड़ रहा है, तो नो रोहन हैजेंट बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस नाइट। इसी तरह देख लीजिए, नहीं घोड़ा, ध्यान से समझिए, नहीं घोड़ा 2012 से पत्ते नहीं खा रहा है, तो नो द हॉर्स हैजेंट बीन ईटिंग लिप्स, ठीक ना। अब कब से, 2012 से, तो सिंस 2012, ऐसे प्रयोग करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, इसी सिंटेक्स से प्रयोग करिएगा। आप सोच रहे हैं कहीं कहीं पे हैजेंट लिखा हूं, हैवेंट लिखा हूं, आप लोग किताबों में आजकल हैजेंट को हैज नॉट बोला जाता है, हैवेंट को हैव नॉट बोला जाता है, ठीक ना। हैजेंट को हैज, जैसे देखिए यहाँ पे हैजेंट को क्या लिखा हूं, हैज नॉट का प्रयोग किया हूं, क्योंकि ये देखिए ये बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसलिए हम एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा से नहीं कर पा रहा हूँ। यदि आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, कमेंट करना नहीं भूलिए, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।